राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रीजनिंग के 13 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 11 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखो हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों आप हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें नंबर से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है और चौथा नंबर तीसरे नंबर से संबंधित है। यानी दोस्तों जैसे 14 का संबंध 289 से है और 17 का संबंध 400 से है, तो हमें यहाँ पर 21 का संबंध बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि यहाँ पर 14 का 289 कैसा लिखा है और 17 का 400 कैसा लिखा है। सेम तरीके से हमें 21 का बताना है। दोस्तों ये नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं। जैसे अगर संख्या को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 289 और यहाँ पर लिखा है 400। अगर इन संख्या को ध्यान से देखेंगे तो ये 289 क्या है, तो ये 17 का वर्ग है। ठीक है, ये संख्या क्या है, तो 17 का वर्ग है। और ये जो 400 है ये क्या है, ये 20 का वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर 17 का वर्ग और यहाँ पर 20 का वर्ग। यहाँ पर दिया है 14 और 14 में क्या करा है, 3 प्लस कर दिया है तो 17 हुआ और 17 का इसने वर्ग लिखा है। यहाँ पर भी 17 में क्या क्या है, तो 17 में 3 को जोड़ दिया है और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 और यहाँ पर 20 का वर्ग लिखा है। ठीक है, तो देखिए हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर सेम तरीके से पहले तो +3 करेंगे। तो +3 करने पर 21 में 3 जोड़ते हैं तो 24 हो जाते हैं। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर 24 का वर्ग करेंगे। अब 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग होता है 576। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर 576 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में CADET को 3 1 4 5 7 लिखा जाता है। इसी भाषा में DEFER को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न कह रहा है। यानी ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। अब देखिए मैं आपको मेरे काफ़ी प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि जब भी अक्षर का लेटर में दिया हुआ रहता हो तो हमें सबसे पहले उन अक्षर को लेटर में क्या करना है, अंकों में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे C 3 नंबर पर आता तो यहाँ पर तो 3 लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा 1 नंबर पे आता तो यहाँ पर 1 लिखा है। D हमारा 4 पे आता तो यहाँ पर 4 लिखा है। E हमारा 5 नंबर पे आता है तो यहाँ पर 5 लिखा है। लेकिन दोस्तों जैसे T हमारा कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो अब देखिए हमारा जो लास्ट वाला अक्षर है ये हमारा डिफेन है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर हम क्या करते हैं, गलती कर सकते हैं। क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी इनके नंबर लिख के ऑप्शन में लगा के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमेशा पूरा चेक करना। ठीक है, तो देखिए जैसे 20 तो हमारा जो T तो 20 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो इसका मतलब अब देखिए समझिए, यहाँ पर जिसे T का विपरीत लेटर कौन सा होता है, तो T का विपरीत लेटर G होता है। ठीक है, क्या होता है, G, और G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता, तो उसको लिखा है। ठीक है, तो हम भी वैसा ही करेंगे। अब देखिए जैसे हमारा यहाँ पर क्या दिया है, D, और D आता है 4 नंबर पे। उसके बाद D कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। और यहाँ पर दिया है E, और E हमारा कितने पे, 5 नंबर पे। यहाँ पर दिया है F, और F हमारा 6 नंबर पे आता है। फिर से यहाँ पर E दिया है तो E भी 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें R दिया है। अब दोस्तों देखिए हमें सबसे पहले जैसे T का विपरीत हमने G निकाला था, तो हम भी क्या करेंगे, R का विपरीत निकालेंगे। तो R का विपरीत क्या होता है, तो I होता है। अब करेंगे कि I कितने नंबर पे आता है, तो I आता है 9 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9। अब देखिए ये वाला हमारे पास ऑप्शन में होना चाहिए, यानी कि 45 65 9। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे D में दिया है, तो ऑप्शन हमारा D वाला सही होगा। ठीक है, देखिए जो पहले लेटर थे ये तो सारे के नंबर लिखे थे, यहाँ पर भी पहले के सारे नंबर लिखे, लेकिन जो लास्ट वाला लेटर है उनका विपरीत निकाल के उनका अंक लिखा। तो हमने भी यहाँ पर विपरीत निकाल के अंक लिखा। तो हमेशा आप कोडिंग डिकोडिंग में पूरा चेक करना। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाता है। यानी दोस्तों जैसे हमें यहाँ पर दिया है मिजोरम,
फिर मणिपुर और भारत। तो हमें क्या करना है, इनका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें वेन डायग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले समझना होता है कि यहाँ पर शब्द क्या दिए हैं। जैसे यहाँ पर मिजोरम, मणिपुर और भारत है। तो देखिए यहाँ पर समझते हम, जैसे अगर हम मिजोरम की बात करें और मणिपुर की बात करें तो ये दोनों एक राज्य है और ये किसके अंदर है, तो ये भारत के अंदर है। ठीक है, ये भारत के अंदर आते हैं, यानी कि भारत के राज्य है। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, ये हमारा एक क्या हो गया, भारत का चित्र हो गया। ठीक है, उसके बाद अब भारत के अंदर मिजोरम भी आता है और मणिपुर भी आती है। तो देखिए ऑटोमेटिक डायग्राम बनेगा, ये हमारा एक क्या हो गया, मिजोरम, एक हमारा मणिपुर। इसका मतलब ये है कि देखिए ये एक साथ नहीं होंगे क्योंकि ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमने 3 प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं, आप भी हर किसी प्रश्न को सोल्व करना। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर इन अक्षरों का संबंध इन अक्षरों से है तो हमें यहाँ पर इन अक्षरों का बताना है। ठीक है, ये भी एनोलॉगी का ही प्रश्न है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेटर एनोलॉगी का है। तो एनोलॉगी के 3-4 टाइप होते हैं, जैसे नंबर एनोलॉगी, उसके बाद लेटर एनोलॉगी, उसके बाद शब्द एनोलॉगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं लेटर में हमारे पास यानी कि अक्षर में, तो हमें एक एक अक्षर देखना है। जैसे डी से यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू, एफ से लिखा है यहाँ पर यू, और आई से लिखा है आर, और एम से लिखा है एन। तो हमें एक एक चेक करना है, फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम इन्हें ध्यान से देखेंगे तो डब्ल्यू का जस्ट विपरीत क्या होता है, यहाँ पर डी, और डी का विपरीत डब्ल्यू। उसी तरह यहाँ पर एफ का विपरीत होता है यू, और यू का विपरीत एफ, और आई का विपरीत होता है आर, और आर का विपरीत आई। हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। उसके बाद यहाँ पर देखिए एम का विपरीत होता है एन। अगर आपको विपरीत नहीं पता तो आपको क्या करना है, ए से लगा के यहाँ पर एम तक ABCD लिखना, और जस्ट उसके नीचे से वापस लिखते आना यहाँ तक जेड तक। तो ये जो बीच में है एक दूसरे के सारे के सारे कौन हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एम का विपरीत एन, तो यहाँ पर एम का विपरीत एन है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, जैसे सी का विपरीत लिख लेंगे। तो सी का विपरीत होता है एक्स, उसके बाद एम का विपरीत होता है एन, तो एन को लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन, उसके बाद यहाँ पर एच दिया है, और एच का विपरीत होता है एस, तो हम यहाँ पर एस को लिखेंगे। और वी का विपरीत होता है ई, तो यहाँ पर हम ई को लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो हमारा ऑप्शन में होना चाहिए एक्स एन एस ई। एक्स एन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स एन एक्स यहाँ पर दिया है हमारा ऑप्शन ए में। ठीक है, एक्स एन एस ई ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो मौरी क्लासेस को, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब प्रश्न हमारा 5वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में सोलवेट को यहाँ पर क्या लिखा है, OSVLDE लिखा जाता है। इस भाषा में CR यानी क्रिएट का कोड क्या होगा। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब प्रश्न कह रहा है कि जैसे यहाँ पर सोलवेट को ये वाला लेटर दिया है, तो हमें यहाँ पर इसका बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पता करना है। आप पता कीजिए कि सोलवेट को इसने ऐसा कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं सोलवेट और यहाँ पर सामने वाले को, ठीक है, जैसे इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जितने यहाँ पर अक्षर है, जो लेटर यहाँ पर है सारे लेटर यहाँ पर दिख रहे अपन को। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, जैसे अब देखिए हमारा इसमें देखिए सोलवेट है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद अब ये हमारा सोलवेट है और सोलवेट को यहाँ पर क्या लिखा है देखिए O, उसके बाद यहाँ पर लिखा है S, फिर लिखा है E, उसके बाद लिखा है L, फिर लिखा है D और फिर E लिखा है। ठीक है, ये सोलवेट का कोड ये वाला है। अब देखिए जैसे अगर हम इन्हें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर O को सामने लिखा है, फिर इसको S को आपस में बदल दिया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो इनको भी आपस में बदल दिया है और इनको भी आपस में बदल दिया है, यानी यहाँ पर क्रॉसिंग करके लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इनको क्रॉसिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा क्या दिया है CREATE, तो देखिए जैसे यहीं से हम यहाँ पर क्रॉसिंग कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम R को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पर C को लिखेंगे। तो ये हमने R को लिखा है, फिर हम यहाँ पर C को लिखेंगे, फिर इनमें भी हम क्रॉसिंग करेंगे E और R में। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर A को पहले लिखेंगे, फिर हम E को लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको भी आपस में क्रॉसिंग करेंगे T और E को।
तो ई पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर टी लिखेंगे। अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन में होना चाहिए RCAEET। RCAEET ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है सेम तरीके से हमें यहाँ पर भी निकालना होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर एक लेटर का श्रृंखला है, ठीक है, लेटर अक्षर की श्रृंखला है, तो यहाँ पर कौन से अक्षर समूह आएंगे ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जैसे ये समूह ये समूह ये समूह चल रहा है, ठीक है। तो चलिए जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी अक्षर दिए हुए रहते हैं तो हमें एक एक अक्षर देखना है। जैसे एस के बाद लिखा है ओ के बाद लिखा है के, तो अगला ऑटोमेटिक निकल जाएगा, फिर सी, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इन्हें ध्यान से देखेंगे तो एस हमारा 19 पे आता है और 19 और यहाँ पर ओ आता है 15 पे। एस 19 पे, उसके बाद ओ आता है 15 पे, यानी यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ, तो -4 हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ओ आता है 15 पे और के 11 पे, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी -4 हुआ है। देखिए तो हम यहाँ पर अगला लिखने के लिए क्या कर लेंगे, -4 करेंगे, तो देखिए के 11 पे आता है और -4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7, और 7 नंबर पे क्या आता है, तो जी, तो जी यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है, पहला। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ से जी कितने पे 7 पे, और भी हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3, और 3 नंबर पे सी आता है और सी यहाँ पर अगला दिया है, ठीक है। अब देखिए हमने पहले लेटर को देखा है तो जी हमारा निकल के आया है। अब हम देखेंगे दूसरे लेटर को। अब दूसरा लेटर क्या दिया है, तो जैसे यहाँ पर W से ए दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर W से ए दिया, यानी कि W आता है 23 पे और आगे लिखा है ए, तो यहाँ पर भी यहाँ पर अब +4 हो रहा है, ठीक है, WXYZ A, और उसके बाद ए के बाद यहाँ पर लिखा है ई, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है क्योंकि ए 1 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर +4 करेंगे तो ई हो जाएगा। और आगे भी हम आगे लिखने के लिए क्या करेंगे, +4 करेंगे, यानी कि ई हमारा 5 नंबर पे आता है, +4 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 नंबर पे आई आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला हमारा क्या हो जाएगा, आई, और आई हमारा 9 नंबर पे आता है, और अगला हम देखेंगे तो अगला हमारा क्या होगा, एम होगा, और एम यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हमारा 4+4+ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए आई 9 नंबर पे आता है और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होते हैं, और 13 नंबर पे एम आता है, ठीक है। अब हमने 2 लेटर को निकाल चुके हैं, यानी कि जी आई तो आएगा। जी आई ऑप्शन में देख लेंगे तो हम पहले ही लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी आई दूसरे ऑप्शन में नहीं है। फिर भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अब दिया है ए, और ए के बाद यहाँ पर वापस से W यानी कि माइनस किया है, कितना 4 माइनस किया है, W के बाद फिर से 4 माइनस करेंगे तो S, और S में 4 माइनस करेंगे 19 तो O हो जाएगा, ठीक है। 19 पे S आता है, 15 यहाँ पर आएगा तो O हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला ही क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर 3 आकृति दी है, ठीक है, इन आकृति में कुछ अंक दिए हैं, तो हमें एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन से अंक आएंगे ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं आकृति के, तो हमें सबसे पहले जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह अपने यहाँ पर इस हिस्से में, ठीक है, कहाँ पर है, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस वाले हिस्से में है, तो इस हिस्से में बाकी की संख्या, जैसे यहाँ पर 22 कैसे लिखा है हमें ये पता करना है, और यहाँ पर 18 कैसे लिखा है ये पता करना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है उसी हिस्से में बाकी की संख्या कैसे लिखी ये पता करना है। अगर ये सेम तरीके से पता हो जाती है तो हमें भी यहाँ पर सेम तरीके से बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें 18 पता करना है, तो देखिए हम जैसे 4 और 5 को ऐसा क्या करें कि हमारे पास 18 हो जाए, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर 18 बनाने के लिए यहाँ कर हम 4 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं, तो 4 और 5 को जोड़ने पर कितने होते हैं 9, और 18 बनाने के लिए 9 को क्या कर सकते हैं 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाते हैं, ठीक है। अब सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 और 9 को जोड़ देंगे तो कितने होते हैं 11, और 22 बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था तो यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे, तो 11 का 2 गुना 22 होता है, तो यहाँ पर भी 22 लिखा है। अब देखिए दोस्तों दोनों में क्या किया है, आपस की संख्या को जोड़ के 2 गुना किया है, ठीक है, नीचे वाले को। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 5 और 3 होते हैं 8,
और जैसे यहाँ पर 2 गुना हुआ था तो हम भी यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16 होते हैं, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कितने होंगे 16। जैसे हमने जिस तरीके से 18 लाया यहाँ पर 22 लाया, सेम तरीके से हमने भी यहाँ पर 16 लेकर आए, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर 16 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या यानी कि प्रश्नवाचक चिन्हों को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों प्रश्न कहने का मतलब ये कि यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही है, तो हमें यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहीं पे हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अगर संख्या श्रृंखला होती है तो हमें संख्या में क्या करना है, जब भी सोल्व करना, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप संख्या श्रृंखला में हमेशा क्या करना है, अंतर निकालोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए जैसे 137 से 148 लिखा है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 137 से 48 मतलब यहाँ पर 11 जोड़ा गया है, ठीक है। कितना जोड़ा गया है, 11, यहाँ पर 11 प्लस हुआ है। उसके बाद अब 148 से 161 लिखा है, यानी दोस्तों यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पर प्लस 13 किया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्लस 13 है। अब देखिए यहाँ पर 13 का अंतर है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, और यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 15 प्लस, क्योंकि 161 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो 176 हो जाते हैं, और 176 के बाद 193 लिखा है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर जोड़ा है 17। अब दोस्तों यहाँ पर क्या जोड़ा है, 17 जोड़ा है। तो हम भी क्या करेंगे, आगे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि देखिए हम भी आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे देखिए 11 के बाद क्या जोड़ा था, 13, यानी कि 2 का अंतर है। 13 के बाद 15 जोड़ा है, मतलब 2 का अंतर है। 15 के बाद 17 जोड़ा, मतलब 2 का अंतर है। तो यहाँ आगे भी 2 का ही अंतर होगा, यानी कि यहाँ पर 19 जोड़ा जाएगा, ठीक है। कितना जोड़ा जाएगा, 19। अब देखिए 193 में 19 जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, 9 और 3 होते हैं 12, और 12 का 2, हासिल का 1। उसके बाद यहाँ पर 1 और 9 होते हैं 10, 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल का 1, और 1 और 2 यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी, 212 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे 212, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तरीका अपनाना है, हमेशा क्या करना है, अंतर देखना है, या फिर वर्ग घन भी आप देख सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वे नारक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। यानी दोस्तों हमने इसके प्रश्न को जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मैं बताया था कि कैसे डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पर आपको खुद से भी सोल्व करना है, अब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, तो जो सिक्किम है ये भारत के अंदर ही है, और ये मणिपुर है ये भी एक राज्य है, और इम्फाल ये दोस्तों मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। ये मणिपुर की राजधानी है, तो इसका मतलब ये है कि मणिपुर के अंदर तो इम्फाल आ जाएगा, लेकिन सिक्किम एक अलग राज्य है, तो ये अलग हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ये हमारा कौन हो गया, मणिपुर हो गया है, तो मणिपुर ये हो गया है, ठीक है। और एक हमारा क्या हो गया है, मान लीजिए ये हमारा एक सिक्किम राज्य हो गया है। अब देखिए एक हमारा मणिपुर हुआ है, देखिए ये हमारा क्या हुआ है, मणिपुर हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा सिक्किम हुआ है। उसके बाद अब देखिए इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। किसके अंदर, इसके अंदर। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, यानी कि एक ये हो गया, और इसके अंदर ये हो गया, और एक डायग्राम इस तरफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर आप दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करोगे, तो इन शब्दों को ध्यान से समझोगे, तो आपका ऑटोमेटिक डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, शुरुआती से छोटे से लेकर बड़े तक चलना है। जैसे यहाँ पर हमें दिया है वेतन, भर्ती, फिर शिक्षा, फिर पदोन्नति, फिर बाद में यहाँ पर विद्यालय यानी कि प्रमोशन का है, ठीक है। उसके बाद रोजगार। यानी दोस्तों देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय यानी कि पहले तो 5 नंबर वाला आएगा, उसके बाद सबसे पहले विद्यालय जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 3 नंबर वाला। अब देखिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर भर्ती निकलती है, ठीक है। भर्ती निकलती है यानी कि रिक्वायरमेंट, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, भर्ती निकलती है। तो देखिए यहाँ पर भर्ती यानी कि ये वाला अब 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर को उसके बाद लिखेंगे। भर्ती निकलने के बाद हमें क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो रोजगार यानी कि हम एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारा 6 नंबर वाला आएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट होने के बाद हमें क्या मिलता है, वेतन यानी कि सैलरी मिलती है। तो फिर आएगा 1 नंबर वाला। उसके बाद सैलरी मिलने के बाद हम जब एम्प्लॉयमेंट रहते हैं तो उसके बाद हमारा प्रमोशन भी होता है, तो हमारा फिर आएगा 4 नंबर वाला। तो यहाँ पर ये 4 नंबर हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा ये जो अंक लिखे हैं ये वाले ऑप्शन में मिलेंगे। देखिए 53, 26, 14 ऑप्शन में देखेंगे, 53, 26, 14। तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को कुछ इस तरीके से सोल्व करना। अगर आपको देखिए तर्कपूर्ण दिया हो सबसे पहले, तो आपको छोटे से बड़े चलना, तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार का भी होता है, बड़े से छोटे की ओर भी आना होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न हम 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी दोस्तों हमारे पास ये एक आकृति है, हमें यहाँ पर कितने त्रिभुज है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि ये हमारा एक सिंगल त्रिभुज है। ठीक है, इसके अंदर हम एक लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होता है, 3 त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर हम यहाँ पर बीच में और लाइन खींचते तो हम यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 कर लेते हैं। ठीक है, फिर और बीच में लाइन करेंगे तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो इस टाइप से हम यहाँ पर काउंट करेंगे। जैसे देखिए अगर ये हम देखेंगे यहाँ पर इस वाली लाइन में, तो यहाँ पर तो 3 हो गए। ठीक है, अगर इस वाली लाइन में 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। अब आपको देखिए यहाँ पर इस लाइन में कैसे 3 है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी एक त्रिभुज है और इसमें एक ये वाली लाइन होती है। ठीक है, तो इसमें हम त्रिभुज कैसे गिनते हैं, यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 2 लिखते हैं। जितनी सर्कल है उतने अंक लिख के सभी को जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ने पर कितने होते हैं, 3। अगर हम यहाँ पर एक और लाइन खींच देंगे तो यहाँ पर, अब ये तो हमने नीचे वाला काउंट किया, तो इसे भी फिर काउंट करेंगे तो 1 और 2, यानी कि यहाँ पर भी कितने, 3। यानी कि इस आकृति में टोटल कितने हो जाएंगे, 6 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आना चाहिए। अब देखिए जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सोल्व करेंगे। ये हमारी लाइन है तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ये हमारी लाइन है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। यानी कि ये तो हमारे 3, 3, 3, 3 है। यानी ये वाली हमारी आकृति यहाँ पर 3 दूना 6 और 9 और 12, इस वाली आकृति में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गिनेंगे तो ये लाइन है 1, यहाँ पर भी ये लाइन, तो ये भी 3 है। तो इस वाली आकृति में कितने, तो इस वाली आकृति में 6 है। उसके बाद यहाँ पर गिनेंगे तो ये भी 3 है, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। तो इस वाली आकृति में, यानी कि इस वाली आकृति में कितने हो जाएंगे, 9। अब देखिए इस वाली आकृति में 12, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। अब सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 12 प्लस यहाँ पर 6 प्लस 9 कर लेंगे, तो 12 प्लस 6 प्लस 9 बराबर कितने होते हैं, 27 होते हैं। यानी कि जो हमारे पास ये इतनी बड़ी आकृति है इसमें टोटल 27 त्रिभुज है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है पेपर कटिंग और फोल्डिंग का। ठीक है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है कि दिए गए उत्तर के आंकड़ों में इंगित करते इसे खोलने पर कैसे दिखाई देगा। यानी दोस्तों जैसे हमें एक हमारा ये एक यहाँ पर चित्र दिया है। ठीक है, इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वाले डायरेक्शन में घड़ी करना है, फिर इसी डायरेक्शन में घड़ी करने के बाद इसमें करना है। ठीक है, तो ये इसमें घड़ी करने के बाद हमें वापस खोलना है, तो इसका चित्र कैसे बनेगा। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि इसका ये जो चित्र दिया है, ठीक है, इसके अंदर 2 है, ये कुछ इस टाइप से बने हैं। ठीक है, कैसे बने हैं, कुछ इस टाइप से। यानी दोस्तों दोनों की दोनों इस टाइप से अगर यहाँ पर बने हैं, ठीक है, आपको मैं आसान समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर इस टाइप से बने हैं दोनों तरफ से, ठीक है, अगर यहाँ पर ये इस टाइप से बने हैं तो देखिए यहाँ पर भी इस टाइप से बने हैं और वहाँ पर भी इस टाइप से बने हैं, ये हमारा यहाँ पर इस टाइप से बने हैं। ठीक है, अगर इस वाले भाग में इस टाइप से बने हैं तो इस वाले भाग में भी इस टाइप से ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कैसे बन जाएंगे, देखिए यहाँ पर भी इस टाइप से ही बनेंगे, यानी कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर यहाँ पर ये होगा, फिर हमारा देखिए यहाँ पर भी इस टाइप से ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी इस टाइप से बनेगा और यहाँ पर भी कैसा बनेगा, तो उस टाइप से ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी उस टाइप से ही बनेगा और यहाँ पर भी देखिए तो इसमें भी उस टाइप से ही बनेगा। तो ये सभी में सेम तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से ऑप्शन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार हम इसे घुमाएंगे तो यहाँ पर ये वाला बन जाएगा, ये वाला घुमाएंगे तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा,
फिर हम देखिए ये घुमाने पर ये दोनों यहाँ पर बन गए, यहाँ पर बन गए। उसके बाद हम इसे घुमाएंगे तो ये दोनों यहाँ पर भी छप जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन में देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है दोनों की दोनों यहाँ पर ये एक जैसे दिख रहे, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी को देखेंगे तो ऑप्शन बी में हमारा ये दूसरा वाला चिन्ह जुड़ गया है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक दूसरा चिन्ह जुड़ा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन डी को देखेंगे तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है, और ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर ये आमने सामने एक जैसे हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए तो हटेगा और ऑप्शन हमारा कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब होगा, यानी कि कागज़ को खोलने पर हमारा ऑप्शन डी की तरह दिखाई देगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपको क्या करना है, सोल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति की दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दोस्तों ये टेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब मुझे बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस क्या करना है, 13 लिखना है और 13 का आपको जो भी ऑप्शन है ये मुझे लिख के सेंड करना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप अभी तक आपको इस क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चन होने का, तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा व्हाट्सअप का, तो व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करना और वहाँ पर जाना, आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे, जितना भी डाउट है वापस जाके आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आप अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, फॉलो ज़रूर कर ले। और उसके बाद अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।